नमस्कार, मेरा नाम विवेक है और आप देख रहे हैं निष्पक्ष धारा। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ चंदौली जनपद के नियमताबाद ब्लॉक अंतर्गत गंगेहरा ग्राम सभा में। गंगेहरा ग्राम सभा के ग्राम प्रधान हमारे साथ ठीक मौजूद है और हम इनसे जानेंगे 4.5 साल के कार्यकाल में इन्होंने गांव के विकास को कैसे जोड़ा है और इनके गांव में क्या क्या विकास हुआ है और अभी कौन से विकास की नीति चल रही है और इनका विजन क्या है। ये सभी कुछ जानने के लिए इनके गाँव में आए हैं और इनके साथ मौजूद हैं और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इनके गांव में क्या क्या काम हुआ है। फिलहाल हम अभी इनका स्वागत करते हैं अपने चैनल पर। बहुत बहुत स्वागत है प्रधान जी आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद। मैं सौरभ कुमार बिंद, ग्राम प्रधान गंगेहरा का वर्तमान प्रधान। मैं पूछिए तो आप जब प्रधान लड़ रहे थे तो आप कितने प्रत्याशी थे, आपके प्रतिद्वंदी? जब हम चुनाव लड़े तब 10 प्रत्याशी के साथ मैं लड़ा था प्रधान जी, जिसमें जनता ने मेरा साथ देकर 271 वोट से विजयी बनाई। मैं जनता का स्वागत करता हूं चैनल के माध्यम से। आपने 4.5 साल के कार्यकाल में गांव को क्या क्या विकास के रास्ते से जोड़ा है? 4 साल के कार्यकाल में जहां तक कि जनता ही बता सकती है, लेकिन अपने से बताएंगे तो कुछ अलग रहेगा जी। ये सोच नहीं बननी चाहिए। जो हम काम किए हैं वही सच्चाई है कि कुछ रोड रास्ता के इस तरह से काम किया गया जो कि 20 साल से लोग परेशान थे। वहां पर हमने विकास के धारा को जोड़ते हुए उन्हें रोड का निर्माण कराया और कुछ ऐसे जगहों पर पानी इकट्ठा होता था जहां पर स्नान करने के बाद पानी इकट्ठा हो जाता था, वहां पर बाल्टी से उठाकर तालाब में डालते थे। बहुत ही दयनीय स्थिति थी, उस व्यवस्था को हमने दूर किया। ऐसे कई सुविधाओं का हमने गांव में व्यवस्था किया। गांव वालों को आप कैसे कुटुंब रजिस्टर्ड से जोड़ते हैं और जाति प्रमाण पत्र ये सारी चीजें कैसे कहाँ पे उपलब्ध करवाते हैं? हमारे ग्राम सभा में पंचायत भवन न होने के कारण एक अस्थाई रूम है, उसमें हमारा पंचायत भवन संचालित होता है। जो कि अगर कुटुंब रजिस्टर का आवश्यकता होता है तो हमारे गांव में उपलब्ध पंचायत सहायक के माध्यम से तत्काल उन्हें कुटुंब रजिस्टर का नकल दिया जाता है और जो भी कार्य होते हैं ब्लॉक से और पंचायत भवन से पंचायत सहायक के साथ को सूचना देकर हम तुरंत वो मुहैया कराते हैं कि कोई भी कागज अगर आवश्यकता हो तो उन्हें दिलाया जाए। आपके ग्राम सभा में सचिवालय नहीं है तो क्या आपने इनकी मांग उच्च अधिकारियों से या अपने बीडीओ महोदय से या एडीओ पंचायत से इसकी जानकारी दिलाई अपने गांव की तरफ से? आप पंचायत भवन के लिए तो कई बार हम लोग चंदौली से लेकर हम एक बार तो वहाँ लखनऊ में भी एप्लीकेशन दिए थे, गए थे स्वतंत्र देव सिंह पटेल के यहाँ। वहाँ से भी एक एप्लीकेशन पड़ा था कि हमारे गांव में पंचायत भवन नहीं है, जिससे पंचायत का कार्य काफ़ी दिक्कत द्वारा होता है। तो आश्वासन दिए हैं, सीडीओ साहब भी से भी मुलाकात हुआ था, वो भी सांत्वना दिए कि नहीं जल्द से जल्द आपके गांव में पंचायत भवन। तो क्या आपके कार्यकाल रहते हुए आप अपने निधि के माध्यम से या किसी सहयोग के माध्यम से पंचायत भवन बनाने में तत्पर रहेंगे? निधि के माध्यम से संभव नहीं है, ताकि नया निर्माण कराने में पंचायत भवन का ज़्यादा पैसा लगेगा, इसलिए हम अपने निधि से पूर्ण नहीं करा पाएंगे। अगर अलग निधि से पैसा आता है तो हम उसे पूरा करा पाएंगे। आपके गांव में ऐसा कौन सा काम बचा हुआ है जिसको आप कराना चाह रहे हैं? हमारे गांव में तो बहुत से अभी काम बचे हुए हैं, बहुत काम हो चुके हैं। जैसे अभी जगह जगह रोड का व्यवस्था, सीसी रोड का व्यवस्था, बारात घर की व्यवस्था, ऐसे बहुत से कार्य बचे हुए हैं जिसे मैं और जगह जगह पर सार्वजनिक बारात घर इकट्ठा होने का स्थान जो टीन सेट लगाकर व्यवस्था किया जाए, इस व्यवस्था को हम पूर्ण कराने में भी लगे हुए हैं।
सांसद निधि से आपको कोई काम मिला आपके गांव में? सांसद निधि से हमारे ग्राम में एक जो इस समय हम जहाँ हमारे मकान से होकर बिलारीडी और भरछा से जोड़ता है, ये बहुत सुंदर रोड बना है। मैं इस सरकार को सराहना विधायक निधि से? विधायक निधि से भी कई काम मिले हैं। जैसे विधायक से निवेदन करने पर हमारे गांव में एक टीन सेट की व्यवस्था, 2 टीन सेट की व्यवस्था की गई है, सोलर लाइट की व्यवस्था और 10 सोलर लाइट की व्यवस्था हुई है और हाई मास्ट की व्यवस्था 2 हुई है। एक विधायक जी के द्वारा हमारे ग्राम सभा में लगभग 20 लाखों का मंडी परिसर से काम उपलब्ध हुआ है, जिससे मैं विधायक जी का धन्यवाद देता हूं और उनका सराहना करता हूं कि इस गांव के लिए इतना किए, बहुत है। अभी भी अपेक्षा करेंगे कि एक आध काम और दे दें। जिला पंचायत निधि से क्या काम मिला है आपको? जिला पंचायत निधि से एक सीसी रोड मिला है, बस एक ही काम अभी जिला पंचायत से हुआ है और दूसरा काम अभी लगने वाला है, एक सीवर का जिला पंचायत से। और ब्लॉक से क्या काम मिला है? ब्लॉक प्रमुख से? ब्लॉक प्रमुख से हमारे गांव में एक 2 सीसी रोड मिले, वो इंटरलॉकिंग रोड मिला है, जो कि काफी जर्जर रोड था, वो ब्लॉक प्रमुख निधि से आपके मिला। गांव में शौचालय है? हमारे गांव में सार्वजनिक शौचालय है। कितने हैं? एक है। कहाँ पर है? वो हमारे गांव के पश्चिम साइड में है। क्या वो प्रतिदिन खुलता बंद होता है? साफ सफाई उसका स्थिति खराब है, इसलिए वो प्रतिदिन खुलता बंद नहीं होता है, जो कि वहाँ पर कुछ अराजक तत्व के लोग शौचालय के दरवाजे तोड़ दिए हैं, ताला तोड़ दिए हैं। अभी 10-20 दिन पहले हमने उसका फिर पुनर्मरम्मत कराया, फिर उसके बाद गए 10 दिन बाद तो ताला टूटा मिला और केवाड़ी और रंबा से तोड़ दिए थे। क्या आप कोई भी विकास काम कराते हैं और ऐसी स्थिति पाते हैं कि 10 दिन बाद उसको कुछ अराजक तत्व खराब कर देते हैं? क्या ऐसी नहीं, ऐसी और कोई स्थिति नहीं है, बस शौचालय का ही स्थिति खराब है और जगह तो कोई विवाद न कोई। लगभग आपके गांव में कितने वोटर हैं? यहाँ पर कुल 2887 वोटर थे। कितना पड़ा आपको वोट? हमको पड़ा था 771 वोट पड़ा था। 771 वोट। जब आप प्रधान बने, उसके वर्तमान प्रधान में और आपके प्रधान में क्या अंतर रहा गांव में, और क्या आपके मन में आया कि इसे चुनाव हम लड़ें, और क्या अंतर रहा पहले के प्रधान में और अब के? आपके 5 लगभग 4 साल कुछ महीने हो गए हैं, उसमें क्या अंतर? ये तो अंतर अब जनता ही बता पाएगी कि हम लोग के कार्यशैली में उनके कार्यशैली में कितना फर्क है। अब हम अपने से नहीं कहेंगे कि वो खराब काम किए, हम बढ़िया किए हैं, नहीं तो ये अपनी बड़ाई हो जाएगी। अब ये जनता से पूछेंगे तो हमें बताएगी कि अंतर आप लोग को देखने को मिला है ये प्रधान में उनमें कि नहीं, अब ये हम नहीं बता पाएंगे। जब आप चुनाव लड़ रहे थे तो आपका मेन मोटिव क्या था? आपका क्या क्या था विकास को लेकर? विकास के लेकर कुछ बहुत ऐसे परिवार थे कि जो कि 10-20 सालों से रास्ता के लिए बहुत परेशान थे और ओवरफ्लोइंग का व्यवस्था था कि पानी जगह जगह इकट्ठा होता था, तो लोग, प्रधान तो हर बार ही रहते हैं, प्रधान बदल नहीं, बस जनता बदलती है कि अलग अलग प्रधान होते हैं, प्रधान रहते हैं। काम सबको करना चाहिए, जो आवश्यकता काम है, कोई जाति विशेष पर काम नहीं करना चाहिए। हमारे समाज के कई लोग ऐसे थे 20 साल से कि 1 किलोमीटर दूर अपना साइकिल रख के तो घर पैदल लाट से जाते थे, बहुत त्रस्ती थी, इसलिए हमारे पर विश्वास करके किए तो उस काम को हमने पूरा किया, जो कि 500 मीटर अभी हमारे घर के पास ही थे। 20 परिवार ऐसे थे कि वो 20 साल से दूसरे के घर साइकिल खड़ा करके पैदल जाते थे, बहुएं पैदल जाती थी, बहुत कष्ट होता था देखने में। और कुछ ऐसे परिवार थे कि जो गाड़ी रखे थे उनको रोड जाने के लिए नहीं व्यवस्था था, दूसरे के दरवाजे रखते, कोई शीशा फोड़ देता था कोई, तो उनके लिए भी हमने रोड उपलब्ध कराए। इन सब बातों को लेकर हमने चुनाव में आया और उस काम को पूरा भी किया। अब शेष बातें जो अगर विकास के क्षेत्र में जाते हैं तो जनता बताएगी कि नहीं सौरभ और ग्राम अगले प्रधान में कुछ परिवर्तन हुआ है कि वैसे ही है। अब अपने से तो हम बड़ाई नहीं कर पाएंगे। यह बताइए, आप अपने गांव में कितने लोगों को शौचालय दिया है और कितने लोगों को आपने आवास से जोड़ा है? देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हमारे ग्राम सभा में जो हर एक प्रधान के कार्यकाल में चयनित होता है, तो हमको सिर्फ 3 आवास का लक्ष्य मिला था, तो जो 3 आवास पूर्ण कराए, फिर
दैविक आपदा के तहत 11 आवास का हमने आवेदन किया, जिसमें से 6 आवास आए, और विकलांग आवास में आवेदन कराए थे तो विकलांग आवास एक ठो बना। विधवा आवास हमने 4 आवेदन कराए तो उसमें तो 2 आवास विधवा का बना। और फिलहाल अभी ऑडिट हुआ है आवास को लेकर के। हाँ, इस बार हमने बहुत ही घर घर जाकर लोगों को जागृत कर करके किसी का मकान कच्चा न रहे। हमारे गांव में आवास का इतना दयनीय स्थिति था कि लोग सूची नहीं बनवा पाए थे। नहीं तो प्रधानमंत्री का मैं सराहना करूंगा, इस बार 2024-25 में जीपी 0 करके सभी आवासों का पूर्ति किए। फिर उसके बाद पुनः अगली सूची बनी है, जो हमारे कार्यकाल में 156 आवास का सूची बना है। अब 1-2 महीने बाद आश्वासन दिया जा रहा है कि अब आवास आएगा तो उनको मुहैया कराया जाएगा। आपको स्कूलों को लेकर के मिड डे मील की किस तरह की व्यवस्थाएं आपके तरफ रहती है? हमारे तरफ से तो मिड डे मील के लिए हम एकदम कहते हैं कि कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। जितना अगर उसमें तो वो होता है कि 4 रुपये 98 पैसा एक बच्चों का आता है। हम कहते हैं कि अगर 5 रुपया भी पड़े, 6 रुपया भी पड़ जाए, उनको भोजन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और लोग मुआयना किए तो कहते हैं कि नहीं, हम भोजन अच्छा बनता है। क्या स्कूल का कायाकल्प आपके तहत हुआ है कि नहीं? हमारे तरफ से भी कायाकल्प हुआ है, जैसे टाइल्स का व्यवस्था, बोरिंग का व्यवस्था। ऐसे पहले तो बहुत घास फूस जमा हुआ था, वहाँ पर फर्श नहीं था तो फर्श बनवाए, चबूतरा जो बैठने वाला है वो बनवाए, रैंप बनवाए, शौचालय बनवाए, और टाइल्स 3 कमरे में टाइल्स लगवाया। और गेट का व्यवस्था किया, जिसमें कि बहुत से लोग गेट नहीं था तो तोड़कर अंदर घुस जाते थे। अब बढ़िया एक ठो गेट लगवाए हैं। आने वाला है चुनाव, अप्रैल और जून जुलाई के बीच में ही चुनाव संभव है। क्या आप अपने आप को आगे ला रहे हैं जनता के सामने? चुनाव में खड़े हो रहे हैं? हम तो सेवा से संतुष्ट हैं। जनता कह रही है कि नहीं, इस बार आप फिर से चुनाव लड़िए। कुछ और भी बाकी काम है, आपके काम करने की शैली बढ़िया है तो आप काम करिए, हम लोग के साथ है, इसलिए हम चुनाव में पुनः आ रहे हैं। जब आप चुनाव दोबारा लड़ेंगे तो आपके विकास के कौन से मुख्य बिंदु होंगे जो आपकी गांव की जनता आपके साथ रहेगी? तो कौन से मुख्य बिंदु होंगे? मैं ये कहूँगा कि इस बार चुनाव लड़ने का मुख्य उद्देश्य ये रहा कि जो हमारे ग्राम सभा में 20 साल से जैसे मुख्य बिंदु पर ये रहा कि जो आवास से वंचित थे, जो हमने सूची बनवाया है, उनको पहले जिस तरह से सूची बना है उसमें कोई घाल-मेल न हो। हम जिस स्टेप से सूची तैयार किए उस स्टेप से हम उनको आवास उपलब्ध कराएंगे। और पंचायत भवन पर मेन फोकस रहेगा। एक बारात घर की व्यवस्था हमारे गांव में अभी आज तक बारात घर नहीं बना, उसका भी व्यवस्था करके हम कहीं से दौड़ धूप कर उसको बनवाने का कोशिश करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे अब अपने गांव वालों के लिए, क्योंकि अब चुनाव का भी समय है, और जाते जाते आप क्या संबोधन करना चाहेंगे अपने गांव के? ग्राम सभा को मैं धन्यवाद दूंगा। पहले तो सभी ग्रामवासियों का हाथ जोड़कर धन्यवाद दूंगा कि जो आप लोग ने हमें सम्मान दिया है। मैं जो भी अगर काम करने में आपका अगर अच्छा लगा हो तो इस बार फिर आप लोग हमें चुनाव में विजयी बनाइए। और जो भी काम और बचे हुए हैं, अगर अभी भी 1-2 महीना का समय कहीं विशेष प्राथमिकता में अगर काम दिखता है तो आप लोग कहेंगे तो उसे भी मैं पूरा कराऊंगा तत्काल। और उसके बाद जो भी बड़े बड़े काम जैसे दिया गया है उसे भी मैं पूर्ण कराऊंगा, एक बार आप लोग मौका देंगे तो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल पे समय देने के लिए। धन्यवाद। मेरा गांव के प्रधान जी ने बताया कि गांव का विकास कैसे कैसे कराया हूँ। 20 साल पहले जो स्थिति थी, 20 साल की जो स्थिति थी, उन्होंने अपने कार्यकाल में इन्होंने क्या बदला, ये आपके सामने तो है ही। फिलहाल इन्होंने जो जो बातें बोले हैं और जो इनका विजन है, सब कुछ आपके सामने ही रखा गया है। आपको क्या लगता है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यह वीडियो पूरे जनपद ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में सर्कुलेट होता है। तो ऐसे प्रधान, युवा प्रधान का हमेशा सपोर्ट करना भी उचित है, क्योंकि जहाँ तक देखा जाए कि गांव का इस समय एक रेशियो आया है। गांव के विकास में जब भी कोई युवा प्रधान बनना है तो वो गांव का विकास ऑटोमेटिक हो रहा है। ये क्यों हो रहा है ये आप समझ सकते हैं कि अगर युवा राजनीति में आ रहा है और प्रधान बन रहा है, नेता बन रहा है, तो वह काम करा रहे हैं। और
फिलहाल इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। विवेक कुमार चौरसिया मेरा नाम है। आप देख रहे हैं NSD टाइम, निष्पक्ष धारा का डिजिटल प्लेटफॉर्म। जय हिंद।